देखिए, नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बरेली की। उत्तर प्रदेश के बरेली में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा पहुंचे और सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने का उन्होंने जो ऐलान किया, हम उसका स्वागत करते हैं। और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले देश हित में और किसानों के हित में। उन्होंने आप पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है उनका हश्र 2014, 2019 और साथ ही 2017 जैसा 2022 में भी होने जा रहा है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने यहां पर कहा कि बीजेपी ने 2019 में 51% वोट हासिल किए थे और अब 2022 में हम 60% वोट हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाहे किसान कानून बनाने का फैसला किया हो या आज ही फैसला किया हो, जो भी फैसला वो करते हैं बहुत विचार करके करते हैं। और आने वाले समय में जो भी किसानों के लिए हमने 2022 तक उनकी किसानों की आय को दोगुना करने का जो किया है, लगातार हम कर भी रहे हैं। हम किसानों के हित में काम किए। गाजियाबाद में प्रदूषण से जंग के मामले में अब दमकल विभाग भी यहां पर एंटर हो चुका है। आपको बता दें कि यहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां गाजियाबाद के सबसे प्रदूषित इलाकों में छिड़काव कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से दमकल के यहां पर जो है दमकल विभाग की गाड़ियां जो है छिड़काव कर रही हैं। छत पर चढ़कर पेड़ों पर पानी का भी छिड़काव किया जा रहा है। दरअसल प्रदूषण के चलते पेड़ों पर धूल जमा हो जाती है, जिसके चलते ऑक्सीजन बनने में यहाँ पर काफी दिक्कतें आती हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर धूल के कण भी उड़ते रहते हैं जो कि प्रदूषित करते हैं और साथ ही वातावरण को। यहाँ पर इसी को लेकर दमकल विभाग ने ये पहल शुरू की है। 3 गाड़ियां लगातार इलाके में छिड़काव कर रही हैं और साथ ही दमकल विभाग का वहां पर ज्यादा फोकस है जहां पर प्रदूषण ज्यादा है। देखिए, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जनपद वासियों को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियां जो सबसे अधिक प्रदूषणग्रस्त इलाके हैं उनमें पानी के छिड़काव के लिए लगाई गई। हमारी गाड़ियां प्रतिदिन जो संजय नगर, वसुंधरा, इंदिरापुरम, कौशाम्बी इन क्षेत्रों में, जो कि इनपुट प्रदूषण विभाग से मिलता है कि इन इलाकों में ज़्यादा वो है, तो उन क्षेत्रों में पेड़ पौधों, सड़कों पर पानी के छिड़काव का कार्य लगातार कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है और इतना बेहतर काम कर रहे हैं ये लोग मिलकर के। हमारी पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से जो भी कार्य हो रहा है, बहुत बढ़िया ये कार्य हो रहा है। कितनी राहत मिलेगी इससे? बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, बहुत। प्रदूषण को लेकिन होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, महीने में 2 बार जरूर होना चाहिए। सहारनपुर शहर में लंबे समय से बाइक चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी और जिसको लेकर सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा यहां पर सभी थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश जारी किए गए थे कि बाइक चोरी की घटनाओं पर तुरंत यहां पर विराम लगाकर बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को जल्द से जल्द उनकी धरपकड़ की जाए। और उसी के अंतर्गत आज थाना जनकपुरी पुलिस को यहां पर सफलता मिली, जिसमें यहां पर पुलिस ने लंबे समय से बाइक चोरी की घटनाओं को यहां पर अंजाम दे रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही यहां पर गिरफ्तार अभियुक्त के यहां पर कब्जे से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर गिरफ्तार अभियुक्त पहले भी कई बार बाइक चोरी की घटनाओं में जेल जा चुका है। थाना जनकपुरी पुलिस ने एक गुडवर्क किया है। इसमें एक सातिर वाहन चोर पकड़ा है, जिसके कब्जे से चोरी की कुल 8 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। ज़्यादातर मोटरसाइकिलें स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है। इनमें से कुछ मोटरसाइकिलों का पता भी लग गया है कि नगर क्षेत्र से चोरी हुई है। मुकदमा भी उनका पहले से दर्ज है। यह सातिर किस्म का चोर है। पहले गैंगस्टर और वाहन चोरी और चैन स्नैचिंग आदि के मामलों में जेल जा चुका है। इसने अपने एक और साथी का नाम बताया है, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी। और कृषि कानूनों को वापस लेने की यहाँ पर जो है ऐलान के बाद आपको बता दें कि लोग यहाँ मिठाइयाँ बांटकर जो है और साथ ही केक काट कर जो है खुशियां मना रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सहारनपुर में भी सपा के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी का इजहार किया, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी लोहिया वाहिनी के यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया और जिसके अंतर्गत किसानों की यहाँ पर जीत पर केक काटकर खुशी मनाई गई है। आने वाली यहाँ पर 21 नवंबर 2021 को स्वर्गीय रामशरण दास गुर्जर जी की यहाँ पर
पूर्ण तिथि को सफल बनाने की यहाँ पर रणनीति बनाई गई और अधिक से अधिक लोगों से यहाँ पर पहुंचने की अपील भी की गई है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी लोहिया वाहिनी के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। वो संगठन से संबंधित मीटिंग रही है और जो हमारे समाजवादी सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किसानों की लड़ाई लगातार लड़ने का काम किया जा रहा था, उस लड़ाई को जीतने का काम किसानों के द्वारा किया गया है और यह जीत लोकतंत्र। सीमांत घाटी का सबसे दूरस्थ गांव माना जाता है टोलमा गांव, जिस गांव में यहां पर जो है बताया जा रहा है कि विगत 3 दिनों से लगातार सीतुड़ मेले का भी आयोजन किया जा रहा है और जो कि मेला इस गांव में यहां पर 10 वर्ष पहले भी किया गया था और शायद 10 वर्ष बाद फिर एक बार फिर से इसी गांव में यहां पर सीतुड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर मेला रामायण से जुड़ा हुआ है और मेला होता है। इस मेले में यहाँ पर 3 दिनों तक लगातार दिन रात भगवान रामचंद्र जी को और साथ लक्ष्मण जी को और साथ ही उनके साथ सीता मैया की यहाँ पर पूजा की जाती है। इस मेले के दौरान रात दिन देवी देवताओं की यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो है जयकार लगाए जाते हैं। हाँ, मैं आज ग्राम तोलमा में पहुंचा हूँ। जोशीमठ से आया था। मैं रेणी गांव का पूर्व प्रधान मोहन सिंह राणा हूँ। यहाँ पर बहुत पुराना इतिहास है। इस इतिहास का गवाह जो है यहाँ पे एक वृक्ष था बहुत पुराना, जिसका इतिहास 500 साल पुराना है। और यहाँ पे आज जो है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो पुराने दैविक कार्य होते हैं, सीता माता का एक पुराना जो है इतिहास है, उसको जीवित यहाँ के लोगों ने रखा हुआ है। वो हर वर्ष हर 12 साल में होता है, लेकिन कभी कभी 3 साल में भी करते थे, लेकिन जो इस बार हो रहा है वो 10वें साल में हो रहा है। और मैं ऐसी विश्वास रखता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं वो इसको देखें और सीखें, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि भारत का इतिहास जो है गाँव से ही। लक्सर के खड़ंजा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में यहाँ पर विवाद हुआ और इसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए CHC लाया गया और तीनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दोनों पक्ष विवाद के दौरान एक दूसरे पर फायरिंग का भी आरोप लगा रहे हैं और हालांकि यहाँ पर पुलिस फायरिंग होने से इनकार कर रही है। लक्सर के खड़ंजा कुतुबपुर गांव निवासी हलीम और साथी नूर हसन के परिवार में रंजिश है और शनिवार दोपहर बाद दोनों परिवारों में यहाँ पर विवाद हो गया था। इसके बाद हुए संघर्ष में यहाँ पर एक पक्ष में जो है हलीम और साथी, दूसरी तरफ से बताया जा रहा है कि नूर हसन और साथी उसका बेटा नौशाद घायल हुए हैं। जी मैं तालाब में मच्छी गिर रखी हूँ वहाँ से, और ये सरकशी पे आपको मच्छी मारते हो, और ये जो गाय कशी कह रही हैं, इनके पहले भी नाम आए थे। गाय कशी मारा कोई नाम बता दो, कोई आज तक आया कहाँ? ये जी मेरा तो जबरन इन्होंने गोली मारी थी। और रुड़की की पुरान कुल्लर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहां पर अब्दुल नाम के युवक का अपहरण करने और साथ दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में यहां पर फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यहाँ पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इतना ही नहीं, यहाँ पर पुलिस ने उनके पास से अपहरण किए गए यहाँ पर अब्दुल को भी सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस आज सभी को यहाँ पर कोर्ट में पेश करेगी और साथ ही जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उस समय से लगातार ये संज्ञान में हम लोगों के आया था कि कुछ व्यक्ति जो बाहर से यहाँ आके कुछ व्यक्तियों को फंसा के उनके को ब्लैकमेलिंग का वर्क कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का कार्य कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए सीओ रुड़की और इनकी SO कलियर ने एक मामला जब हम लोगों के संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति जो मुजफ्फरनगर से यहाँ आया था और उसको एक होटल में ले जाके उसके साथ जो भी उनके द्वारा काम किया गया, उसके बाद उसको छोड़ने की उससे इनके द्वारा इनसे डिमांड की गई और नहीं तो उसको 376 में फंसाने की धमकी दी गई। जब पुलिस के संज्ञान में ये बात आई, पुलिस ने इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके इसमें 4 लोग हम लोगों के द्वारा अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें और जोशीमठ के नजदीकी गांव बताया जा रहा है कि यहाँ पर मेरे गांव, जो कि यहाँ पर गांव बड़गांव का पड़ोसी गांव माना जाता है, जिस गांव में हर तीसरे वर्ष यहाँ पर पांडव नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर चमोली जिले के यहाँ पर ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में इस वक्त ठंड का सितम जारी है, लेकिन यहाँ पर इस भरी ठंड में यहाँ पर भी मेरग गांव में पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीरों में कि किस प्रकार इस गांव में पांडव नृत्य का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है।
हमारी पुरानी परंपरा है और कई सालों से हमारे गांव में ये हर तीसरे साल में इसका आयोजन किया जाता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये आयोजन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। इस वजह इस बार फिर हमारे गांव में इस प्रोग्राम बोले या ये जो आयोजन हो रहा है। गढ़वाल की परंपरा रही है कि गढ़वाल में जो लोग अक्सर इंडिपेंडेंट रहते हैं गायों पे, और हमारे गांव में जो गैया खुरिया एक बीमारी होती है, गैया और खुरिया बोलते हैं, पाँव और मुंह पका रोग होता है, खुर पका रोग और मुंह पका रोग। इसके निदान के लिए हम एक बोलते हैं, हम जो परिवार जो है उचाड़ा रख देते हैं कि परमेश्वर महाराज अगर हमारे गायों पे खुरपका और मुंह पका रोग नहीं हो तो हम तुमको ये बाजा देंगे, या फिर 11 बच्चा, 15 बच्चा, 20 बच्चा जो भी होता है। तो उस हिसाब से अगर गांव में ये चीज़ नहीं हुआ तो भगवान के लिए बुलावा आता है, भगवान यहाँ पर बुलाया जाता है। उस तरीके से हम यहाँ पे भगवान को 11 बजा या फिर जितना वादा किया होता है उतना बाजा देते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश को 35 पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी का इजहार किया और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को मध्य प्रदेश ने साकार किया। हमारा इंदौर आज फिर स्वच्छता में पहले स्थान पर आया है देश में और स्वच्छता में पंच लगाया इंदौर ने 5वीं बार। इंदौर की जनता, वहां के सांसद, विधायक, नगर निगम के सारे साथी, स्थानीय प्रशासन, स्वच्छता कर्मचारियों को भी हृदय से मैं बधाई देता हूं। और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको बता दें कि भिंड शहर में यहाँ पर जहां 1 सैकड़ा से भी अधिक यादव समाज के लोगों ने अहिर रेजिमेंट मांग को लेकर भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस को यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा है। महामहिम के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया और इससे यहाँ पर पूर्व बताया जा रहा है कि 1962 में यादव अहिर समाज के 114 वीर जवानों की शहादत को भी याद किया। शहीद स्तंभ सर्किट हाउस पर शहीद स्थल पर यहाँ पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया गया और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बताया जा रहा है जो है तदुपरांत इकट्ठा होकर साथ ही रैली में यहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर अहिर रेजिमेंट मांग से संबंधित यहाँ पर महामहिम के नाम जो है एक ज्ञापन सौंपा गया है। इकट्ठे हुए हैं जो सेना में अहिर रेजिमेंट है उसका निर्माण करने के लिए हम लोगों ने यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। जो रेजांगला में 114 यादव समाज के वीर सपूत शहीद हुए थे उनके परिवार को सभी को परमवीर चक्र देना चाहिए और अहिर रेजिमेंट का निर्माण करना चाहिए। हम यही सभी यादव समाज के सभी संगठन हैं, उन्होंने मांग की है, सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं और मैं जिलाध्यक्ष वीर अहिरमान सेना सुरेंद्र सिंह यादव उमरी, आप सभी से निवेदन है कि अहिर रेजिमेंट का निर्माण करें। के नेतृत्व में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन इसलिए दिया है क्योंकि जिस प्रकार से जाट रेजिमेंट भारतीय सेना में है, राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना में है, लेकिन हमारी अहिर रेजिमेंट भारतीय सेना में नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा शहीद होने वालों में अहिर सबसे ज़्यादा यादवों की संख्या है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट भारतीय सेना में होना चाहिए। यादव समाज के लोग पूरे देश में और इस देश में ही नहीं, हम लोग विदेशों में भी अहिर रेजिमेंट की मांग भारत सरकार से कर रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी से कर रहे हैं, महामहिम प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं। और चलिए बात करेंगे भोपाल की। आपको बता दें कि यहाँ पर कहने के लिए तो यहाँ पर 21वीं सदी है और महिलाओं के लिए यहाँ पर विभिन्न कानून बनाए गए और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बेटी जो है पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे यहाँ पर अभियान देश में प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी कई कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही यहाँ पर या जन्म लेने के बाद मार दिया जाता है। और इन सब के बावजूद आज भी ऐसे परिवार हैं जो है जागरूक लोग हैं जो यहाँ पर कन्याओं के जन्म पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आमतौर पर लोगों के यहाँ पर लड़की के जन्म पर मिठाई बांटी जाती है और साथ ही खुशी का भी इजहार किया जाता है, लेकिन इंदौर जिले के यहाँ पर सांबेर नगर में शिक्षक भरत कुमार बदानिया के पुत्र गौतम बदानिया के यहाँ पर जो है पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने आज इस यहाँ पर जो है खुशी के मौके पर ढोल पटाखों के साथ जो है लाडली लक्ष्मी का जोरदार स्वागत किया।
और चलिए बात करेंगे भोपाल की। आप बता दें कि भोपाल इंदौर हाईवे पर सिविल ड्रेस में यहां पर खड़े सिपाही को अकेला देखकर 4 लुटेरे उस पर टूट पड़े। लुटेरों ने यहां पर चाकू जो है अड़ाकर सिपाही से पर्स छीन लिया और साथ ही सिपाही 3 मिनट तक यहां पर लुटेरों से अकेला ही लड़ता रहा। और इसी बीच यहां पर लुटेरे पर्स छीनकर बाइक से भागने लगे और तभी सिपाही ने यहां पर एक बदमाश को दबोच लिया और उसे थाने लेकर पहुंचा। बाद में यहां पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जो है पर्स लेकर भागे 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। से उनके बारे में जानकारी लेते हुए उन आरोपी को भी पकड़ लिया गया है और जो मसरूका लूटा गया वो बरामद किया गया और जो घटनाएं वाहन के लिए थे वो उतार दी। निश्चित रूप से पुलिस द्वारा बड़ी सक्रियता से काम करते हुए लूट को ट्रेस भी किया गया और आरोपी को भी पकड़ा गया। इसमें पुलिस को बड़ी जल्दी सफलता मिली और अन्य घटनाओं के बारे में उन आरोपियों से पूछताछ की जा रहा है और अब वो आगे घटना न ठोस कार्रवाई। और इंदौर के चंदन नगर थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से धारदार हथियार और साथ ही चोरी की 4 गाड़ियां भी बरामद की हैं। दरअसल इंदौर के यहां पर चंदन नगर थाना पुलिस को यहां पर देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहां पर कुछ बदमाश जो है बताया जा रहा है कि नवादा पंथ के ब्रिज के नीचे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। मुखबिर के यहां पर सूचना पर पुलिस ने 3 से 4 टीमें बनाकर मौके पर भेजी और साथ ही वहां पर पुलिस ने देखा कि 5 बदमाश कई डकैती डालने की यहां पर योजना बना रहे थे और पुलिस ने घेराबंदी कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर दिया। उनके स्वयं की रजिस्टर्ड नहीं थी। उनसे पूछताछ किया तो बताया कि ये सब गाड़ियां हमने चोरी की। एक और अन्य स्कूटी भी हमने चोरी की है जो हम लोगों ने उसको रखी हुई है। वो जिस स्थान पे रखी थी वहाँ से उसको भी जब्त किया गया। इस प्रकार इन 5 आरोपियों से कुल 4 स्कूटी जब्त की गई है। वे सभी स्कूटी इनसे बाद में पूछा गया तो बताया कि हम लोग ये स्कूटियाँ 56 दुकान जो शहर का एक व्यस्तम क्षेत्र है वहाँ से चोरी करते हैं। उसके बाद उस गाड़ी को चलाते रहते हैं और फिर कोई हमें घटना को वारदात करना है तो इन स्कूटी का उपयोग करते हैं जिससे हमारी कोई लोकेशन या नंबर ट्रेस होने पर सीसीटीवी में आने पर हम पकड़े न जाएं। इसलिए हम ये चोरी की मोटरसाइकिलों का यूज़ इस बड़ी। और इंदौर शहर में एक बार फिर से देखा गया है कि पूरे देश को यहां पर सफाई में इंदौर जो है नंबर 1 शहर बना है। जी हां, लगातार 5वीं बार इंदौर शहर ने देश के सभी शहरों को पीछे छोड़ते हुए सफाई में नंबर 1 का खिताब जीत लिया है। और इसी खिताब से यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है योगदान है इंदौर के यहाँ पर उन बताया जा रहा है कि यहाँ पर 10,000 सफाई कर्मचारियों का जिन्होंने यहाँ पर दिन रात एक कर यहाँ पर इंदौर शहर को कचरा मुक्त किया है। सुबह 6 बजे से शुरू होने वाली यहाँ पर सफाई देर रात तक लगातार चलती रहती है। राजगढ़ से संत श्री किशोरनाथ जी महाराज साहब प्रताप करुषा जी और समाज के सभी युवा साथी मिलकर इस आज मेरे जन्मदिन को मना रहे हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और उनके स्नेह प्यार और बुजुर्गों के आशीर्वाद की कामना करते हुए आज सभी को धन्यवाद प्रेषित। और जबलपुर में गुरु नानक देव जी की जयंती पर जबलपुर में भी प्रभात फेरी निकाली गई और शहर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि पंच प्यारों की यहाँ पर अगुवाही में यहाँ पर निकाली गई प्रभात फेरी में शब्द कीर्तन करते हुए बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। फूलों से यहाँ पर सजाए गए रथ में यहाँ पर सिख समाज की पवित्र प्रतीक चिन्हों को पूरे सम्मान के साथ ले जाया गया और इन प्रभात फेरियों का यहाँ पर जगह जगह पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। आज गुरु नानक देव जी के उपलक्ष्य में जगह जगह लंगर और भंडारे का प्रोग्राम किया गया और छोटे से प्रभात फेरी नगर कीर्तन का निकाला गया गुरुद्वारा गुरु सिख सभा मड़ातल की तरफ से। सुबह 6:30 बजे गुरुद्वारा से आरंभ होकर बाजार होते हुए छोटी लाइन फाटक बस स्टैंड मालवीय चौक होते हुए गुरुद्वारा मड़ातल। और जबलपुर में कार्तिक मास की पूर्णिमा पर नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बताया जा रहा है कि यहां पर ग्वारी घाट में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में डुबकी लगाकर पूजन अर्चना भी यहाँ पर की और साथ ही दान इत्यादि भी किया। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर कार्तिक मास की पूर्णिमा में किया गया स्नान सारे महीने के यहाँ पर स्नान का एक साथ फल देता है और इसके साथ ही यहाँ पर पूजा अर्चना और साथ ही दान से भी यहाँ पर मनोकामनाओं की यहाँ पर पूर्ति होती है। और श्रद्धालुओं के यहाँ पर भारी संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी तट पर सुरक्षा के भरपूर इंतजाम किए थे।
और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर ये माना जाता है कि स्नान करना और साथ ही पूजा अर्चना और दान करना भी शुभ माना जाता है। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है स्नान करने से उनकी सभी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। स्नान पूर्णिमा है और सभी श्रद्धालु भक्त यहाँ मां नर्मदा के यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। जो भी भक्तों की मनोकामनाएं होती हैं वो यहाँ सब पूर्ण करते हैं। और जो एक महीने में कार्तिक मास में जो स्नान करते हैं तो वो आज यहाँ पर आके 30 दिन का स्नान करते हैं, जिससे सभी श्रद्धालुओं का पुण्य मिलता है। आप कहाँ से आए हैं? हम इंद्राना से आए हुए हैं और हमारे साथ 2 भाई आए हुए हैं। समस्त भाई बहन माता पिता बच्चे ग्वारी घाट कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने आए हैं। यहाँ पे मेला लगा हुआ है। कहते हैं कि एक दिन का स्नान मानते हैं, 10 दिन का स्नान 10 दिन का मानते हैं, लेकिन ये पूर्णमासी होती है। यदि इसमें आज के दिन जो भी स्नान कर ले तो उसको पूरा कार्तिक मास का स्नान का फल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नीमच जिला बीजेपी भी यहाँ पर अपने वरिष्ठ का जो है सम्मान कर रही है। और इसके लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वृहद स्तर पर कमल पुष्प अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत यहाँ पर उन सभी वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने यहाँ पर पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया। बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने यहाँ पर अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर इसके तहत जिले में अब तक 2 दिन में 8 लोगों का सम्मान किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में एवं निर्देशानुसार कमल पुष्प अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में भूमिका में और वृक्ष के रूप में खड़ा करने में अपनी महती भूमिका निभाई है, उन लोगों के घर जाना, उनका सम्मान करना, उनके संस्मरण सुनना, उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी के समस्त जिला पदाधिकारी मंडल पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। देवरी नेशनल हाईवे 44 पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर बरमान जा रही यहाँ पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई थी और घटना में यहाँ पर एक वृद्ध महिला की मौत हो गई और वहीं 1 दर्जन से भी अधिक लोगों को यहाँ पर गंभीर रूप से चोटें लगी हैं। और साथ ही बताया जा रहा है कि सभी को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। देवरी के गौरझामर थाना क्षेत्र में यहाँ पर नीम घाटी के ऊपर नेशनल हाईवे 44 पर वन चौकी के यहाँ पर पास हाईवे पर अचानक सामने आई गाय को बचाने के कारण तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया था, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और चलिए अब बात करेंगे शाहजहांपुर की। जन जागरण मंच के द्वारा यहाँ पर दिवस दीपदान उत्सव कार्यक्रम रखा, जिसमें यहाँ पर नगर के सभी गणमान्य नागरिक और साथ ही माता महानों में यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर माननीय जो है मंत्री इंद्र सिंह परमार भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और वहीं रामवीर सिंह सिकरवार और साथ ही सभी सुजालपुर नगर के यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और साथ ही दीपदान कर जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर पावनी मां जमदड़ नदी में यहाँ पर शहर के नागरिकों के साथ शुद्धिकरण का प्रस्ताव माननीय राज्य शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार के बीच रखा गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।